हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे। वैसे तो कितने तरह के ऑपरेशंस होते हैं, मेन जो हम लोग यूज करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग एक तो सबसे पहले तो हम लोग दो तरह के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। एक तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ में, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोई स्केलर प्लस मैट्रिक्स, कोई स्केलर प्लस मैट्रिक्स के फॉर्म में। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का जो भी ऑपरेशन आपस में, दो मैट्रिक्स का आपस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और स्केलर के साथ में कौन कौन से होते हैं। दो मैट्रिक्स का आपस में जो ऑपरेशंस लगते हैं, या तो वो एडिशन होता है, या वो सब्ट्रैक्ट होती हैं आपस में, या उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। दो मैट्रिक्स का आपस में जो भी ऑपरेशन होगा, या तो वो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन नहीं होता है। आज तक कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना है जो दो मैट्रिक्स का डिवाइड एक दूसरे के साथ में दिखा सके। स्केलर का मैट्रिक्स के साथ में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं? या तो स्केलर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, या तो मल्टीप्लाई होगा, या तो वो उसको डिवाइड करेगा। स्केलर और मैट्रिक्स का आपस में या तो मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है। स्केलर ना ऐड हो सकता है मैट्रिक्स में, ना हम उसको माइनस कर सकते हैं। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आएगा कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन नहीं होता है। स्केलर के साथ में या तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, या मैट्रिक्स का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसका? ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। 2 या 3 कितनी भी मैट्रिसेस होती हैं। अगर आपने 2 का कर लिया तो आप 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी, एंड सो ऑन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ अगर दो मैट्रिक्स हैं m क्रॉस n और दूसरी मैट्रिक्स है b जो m क्रॉस n की है। सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर m और ये वाला m ये इक्वल हो, और ये n इक्वल हो, तभी पॉसिबल है। तभी मैंने ऐसे लिखा है कि अगर इनका ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। अगर उनका सेम ऑर्डर है तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस का पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4, और दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं 4 5 6 7। इनका एडिशन आपस में पॉसिबल है। इनका एडिशन हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 का 4 में ऐड होगा, 2 का 5 में, यानी कि ये वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, यानी कि A11 B11 के साथ होगा, A12 B12 के साथ होगा। तो 5 + 2 ये हो जाएगा 3 + 6, और ये हो जाएगा 4 + 7। तो इनका एडिशन हमारे पास क्या आएगा? 5, ये 7, ये 9, और ये 13, ओह सॉरी 11, ये आएगा हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देखते हैं, अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर हम मैट्रिक्स ये ले लें और दूसरी मैट्रिक्स अगर हम लोग ले लें 4 और 5, ये आपस में कभी भी ऐड नहीं हो सकती हैं। नॉट पॉसिबल टू ऐड। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 1 है, तो इनका एडिशन आपस में पॉसिबल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है
अगर वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, क्या है, सेम है, सॉरी, यही वाली मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं, इसी के बेस मैं इसी मैट्रिक्स को यूज करूंगी बार बार। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 1 से हम 4 को माइनस करेंगे, 2 से हम 5 को माइनस करेंगे, 3 से हम माइनस करेंगे 6 को, और 4 से हम लोग माइनस करेंगे 7 को। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स होगी A माइनस बी। क्या होगी हमारे पास, मैट्रिक्स A माइनस बी, हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर हम यही वाली मैट्रिक्स लेते और यहाँ पे मैं माइनस यूज करती, तो क्या ये पॉसिबल था कि मैं इसको इससे माइनस कर सकूं? कौन सा एलिमेंट किसके साथ माइनस होगा, वी डोंट नो। तो सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस का तभी पॉसिबल है अगर उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑलराइट, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं एडिशन की, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी कि एडिशन क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम दो कोई भी वेरिएबल्स लें या कांस्टेंट्स लें, सपोज a प्लस बी है, अगर वही b प्लस ए हो जाता है तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, या a मल्टीप्लाइड बाई बी, b मल्टीप्लाइड बाई ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स के केस में क्या ऐसा पॉसिबल है? यहां से देखो, अगर हमने 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4 को 1 2 3 4 मैट्रिक्स को 4 5 6 7 से हम लोगों ने जब ऐड किया था, यानी कि a प्लस बी हमारा कितना आया था, हमारा आया था 5 7 9 11। और अगर हम देखें b प्लस ए, यानी कि हम इस वाली मैट्रिक्स में इसको ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं 4 5 6 हम क्या कर रहे हैं 4 5 6 7 में ऐड कर रहे हैं हम अपनी मैट्रिक्स 1 2 3 4। ये देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए बस। इनका एडिशन क्या आएगा, 4 को इसके साथ ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 5 को इसके साथ करेंगे 7 हो जाएगा, 6 को इसके साथ करेंगे 9 हो जाएगा, 7 को 4 के साथ करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स a प्लस बी थी वही मैट्रिक्स हमारी आई है b प्लस ए। दैट मीन्स इन कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारी जो इसकी है प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो हमारी एसोसिएटिव लॉ। कौन सी है हमारी, एसोसिएटिव लॉ। देखो आपको पता ही है एसोसिएटिव लॉ, मैं 2 by 2 का ही दिखा रही हूँ। अगर मैं एक मैट्रिक्स लूँ 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स ले लूँ मैं 2 3 4 5, तीसरी मैट्रिक्स ले लूँ मैं सपोज यहाँ पे ले लूँ 5 6 7 और 8। कम्यूटेटिव लॉ हमारा होता क्या है कि अगर हम 3 वेरिएबल्स को लें या 3 कांस्टेंट्स को लें इस तरह से कि सबसे पहले हमने b प्लस सी की एडिशन करा दिया और उसको a के साथ ऐड बाद में किया है, और दूसरे वाले में हम लोगों ने a प्लस बी कर लिया, उसको ऐड किया हम लोगों ने c के साथ में, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं बहुत सिंपल सी भाषा में कि अगर हम लेते हैं 5 6 और 7, अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँ 5 प्लस 6 प्लस 7 पहले कर लूँ, क्या वो इसके इक्वल होगा कि मैं 5 प्लस 6 बाद में करूं और प्लस 7 करूं? देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 13, क्या ये 11 प्लस 7 के इक्वल होगा, हमें ये देखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 18 और ये भी 18 है। यानी कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम कोई भी 3 कॉन्स्टेंट्स को लें, कोई भी 3 नंबर्स को लें और 2 की पहले एडिशन करा ले 2 अलग अलग नंबर्स के, उसको तीसरे के साथ ऐड करें, या हम पहले 2 को ले लें और तीसरे के साथ जब उनको पर्सनली ऐड करने के बाद तीसरे के साथ ऐड करते हैं तो उनका एडिशन बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। मैं देखो तीनों को एक साथ कर रही हूँ, 2 और 1 ये 3 और 5 8, ये इसके साथ होगा, ये 5 हो गया और ये 6 क्या हो गया 11, ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7 7 7 14, ये 7 और 5
सॉरी सॉरी, ये 4 और 5 9 और ये 8, 4 और 5 सही है ना? हाँ हाँ सही है। ये हो गया हमारा 17। अब क्या, अच्छा मुझे तो एसोसिएटिव लॉ दिखाना था। ओके, आई थिंक ये गलत हो गया, इसको मैं काट रही हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों की एडिशन करा रही हूँ, 1 2 3 4। इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ में? इसके साथ में। तो ये एडिशन सबसे पहले इसका कर लेते, तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 11 और ये हमारे पास हो जाएगा 13। अब हम इन दोनों की एडिशन देखते हैं क्या आ रही है हमारे पास। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, ये हमारे पास हो गया, ये 14 हो गया और ये हमारे पास हो गया 17। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों की सबसे पहले एडिशन करा के इसके साथ ऐड करेंगे क्या वही आएगा। तो देख लेते हैं, इन दोनों की जब हम एक दूसरे के साथ एडिशन कराएंगे, हो जाएगा 3, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हमारे पास आ गया 9। अब हम इसको इसके साथ बाद में ऐड करें, 7 8। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ये हो गया 8, ये 11, ये 14 और ये हमारा हो गया 17। बिल्कुल सेम है, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमें क्या कहती है कि एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास कि अगर हम किसी भी एक नंबर को 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो हमें फिर से 4 मिल जाए, 0। यही तो ऐड कर सकते हैं कि हमें 4 में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हमें फिर से दोबारा से 4 मिल जाए। तो ऐसा ही होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, जो हमें क्या होती है 0 0 0 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स। कैसी? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा से देती है। और ये, और आपको पता ही है कि एडिशन एसोसिएटिव होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। तो अगर हम इसको पहले भी ऐड कर लेंगे और दोबारा से 1 2 3 4 इस तरह से करें तब भी हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि हमारा जो एडिशन है मैट्रिक्स का वो कैसा है? कम्यूटेटिव है। कैसा है? कम्यूटेटिव है। नाउ मूव ऑन करते हैं हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हम 4 का ही एग्जांपल लें, एडिटिव इनवर्स एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम 4 के साथ ऐड करें तो वो हमें 0 दे दे। देखो इस चीज को याद रखना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसी के साथ कोई नंबर, कोई भी एक एग्जिस्टिंग नंबर को ऐसा ऐड करें कि वो हमें फिर से वही मिल जाए। तो एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है हर केस में, चाहे मैट्रिक्स का केस हो, चाहे हम नंबर जो हम काउंटिंग लेते हैं वो ले लें। और एडिटिव इनवर्स वही सेम नंबर का निगेटिव होता है, वही सेम नंबर का निगेटिव होता है जिसको हम उस नंबर के साथ ऐड करें तो वो हमें 0 दे दे, यानी कि आइडेंटिटी दे दे। तो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स अगर सपोज 1 2 3 4 है तो हम ऐसे इसमें क्या ऐड करें कि हमें एक नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स। काउंटिंग के नंबर में 0 है लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में ये क्या हो जाएगी? हमारी नल मैट्रिक्स। वो हमारा एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये हमें 0 दे दे, यही ऐड कर सकते हैं। यानी कि जब हम 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 0, 2 को 2 के साथ करेंगे, -2 के साथ में ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। आई होप आपको एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। अब हम मूव ऑन करते हैं। आप देखो यहीं से देख लेते हैं हम लोग, क्या जो हमारा सब्ट्रैक्शन है क्या वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा? सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा कभी भी सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। यानी कि अगर मैं लिखूं 4 - 2, क्या वो इक्वल होता है 2 - 4 के? कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। सेम वही मैट्रिक्स के केस में अगर 1 2 3 4 में एक मैट्रिक्स लूं
ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अगर मैं इसको माइनस करूँ 3 4 5 6 से, तो ये हमें मैट्रिक्स क्या देगा भाई, 1 -3, 2 -4, 3 -5, 4 -6। ये हमें कौन सी मैट्रिक्स देगा, -2, ये होगा -2, ये हमें देगा -2। अच्छा, सब में -2 आ गया, ये हमें -2 हो गया। लेकिन क्या ये हमारी a माइनस बी है, क्या हम b माइनस ए को देखें, 3 4 5 6 से हम माइनस कर रहे हैं 1 2 3 4, क्या हमें ये मैट्रिक्स यही वाली मिलेगी। देखो 3 से 3 -1, 4 -2, 5 -3, 6 -4, लेकिन ये तो हमारी दूसरी मैट्रिक्स आ गई 2 2 2 2। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ बी ए, इसको ऐसे लिखो, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ कभी भी होल्ड नहीं करता है। ऑलराइट, तो फटाफट से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कब पॉसिबल है, जब उनके ऑर्डर्स क्या हों, ऑर्डर्स क्या हों, सेम हो। दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होगा, m क्रॉस n, b m क्रॉस n, c m क्रॉस n, तभी इनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। नंबर 2 हमारा क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि अगर हम उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो वो हमें क्या दे दे, वही सेम मैट्रिक्स दे दे। और इनवर्स हमारा क्या है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसको हम ए के साथ किसी भी मैट्रिक्स m क्रॉस n के साथ जब हम ऐड करते हैं तो वो हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे, यानी कि वो हमें 0 दे दे। ये तीन चीजें हमारी इस मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी तो उसकी उसके जो भी एडिटिव आइडेंटिटी है वो आप उसी ऑर्डर की, ये नहीं ये तो 2 क्रॉस 2 के लिए है, अगर 3 क्रॉस 3 की है तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमारी ये हो जाएगी। राइट, अगर 2 क्रॉस 3 की है यानी कि 3 उसके पास कॉलम है और 2 रो है तो उसकी ये हो जाएगी। और इनवर्स उसी मैट्रिक्स के जो अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, उनके सामने माइनस लगा दो, बस वो उसकी क्या है, एडिटिव इनवर्स है। दैट्स ऑल, थैंक यू।